बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर चर्चा में हैं। भाटी पर आरोप है कि वे बाड़मेर में सोलर परियोजनाओं की स्थापना में रोड़े अटका रहे हैं। जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भाटी ने कहा कि वे विकास चाहते हैं, लेकिन विकास के साथ लोगों को उनके हक और अधिकार मिलना चाहिए। भाटी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा उन्हें छूटे सांड कहे जाने पर कहा कि वे हमेशा हर बड़े व्यक्ति का सम्मान करते हैं, जैसा कि उनके परिवार से संस्कार मिला है। उन्होंने प्रदेश सरकार से यह भी कहा कि हर विधानसभा सदस्य के क्षेत्र का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है और जो काम अभी तक नहीं हो पाया है वह आने वाले समय में पूरा होगा। देखो, जोधपुर पुराणो जड़ाव मारो रही है, अपना ये तो शहर है। ये जगह कई सारा शादी ब्याह और निजी कार्यक्रमों के दौरान आणो और एक लंबो जुड़ाव हमेशा रही है। ये जोधपुर शहर की बदौलत ही आज ये जगह पहुंच पाया। निश्चित रूप में मीना ये शहर में एक पुरानो और विशेष जुड़ाव है। लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है। रविंद्र सिंह भाटी एक रिकॉर्ड बना दिया। देखो साहब, जनता वास्ते जो लड़ाई लड़े वो माथे मुकदमा भी उसे, कई सारा आरोप प्रत्यारोप भी उसे। हमारो काम है कि हमारी जनता री आवाज न में मजबूती राखता आया। अगर मैं ही राली ओटे सुए रहा तो वहां आम लोगों री, गरीब लोगों री, किसाना री आवाज ना कौन मजबूत राखे। देखो, भाना आज ये जगह तमाम लोगों बिठाया है और ये वास्ते बिठाया है कि हमारे हक और अधिकार री लड़ाई न में मजबूती में लड़ सका और लड़ता आ रहे हैं। आप देखियो उसे लारले दिना में हाई टेंशन लाइन रा जो मुआवजे री राशि रो मामलो तो लगभग 50,000 रुपया पर पोल देता, पर जय किसाना रे भेड़ो मां सब मजबूती में आंदोलन करियो तो वो बाद रे मीना पर किसान ना एक पोल रा कम से कम 3-4 लाख रुपया मिलने लग गया। तो जाहिर सी बात है कि साहब हमारा लोग है और हमारी बात ना मजबूती में रखना हमारा काम है। भैया रो प्रकरण वो भैया मीना भी आप देखिए उसे कि साहब 1000 बीघा जमीन छोड़नी पड़ी। अगर वो औरन गोचर लड़ाई में नहीं लड़ता तो साहब एक पार की कर लागती। आप देखिए उसे हड़वार मीना जेत मल्टीनेशनल कंपनीज हजारों करोड़ों की बात करे, वो जगह CSR नाम तो कहीं नहीं कर रही है। वो जगह लड़ाई लड़ी वहां सब तमाम लोग ना CSR दे रहे। हूं तो दावे पेड़ो कह सका कि वेस्टर्न राजस्थान रे मीना ए तमाम चीजा और नई एक जो परिपाटी शुरू हुई तो हमारे ये क्षेत्र में हुई। अगर एक छात्र नेता के अलावा बात करें विधायक रविंद्र सिंह भाटी की, तो कितने मुकदमे अब तक आपके खिलाफ दर्ज किए? लगभग 3 मुकदमा दर्ज हुआ है यहाँ दिना में और सारा ही जनता हक और अधिकार लड़ाई लड़ते लड़ते करे है। मैं तो कहना चाहूँ कि साहब आप मुकदमा जारी रखो। हमारो काम जनता री आवाज ना मजबूती आगे तक राखनी है और निश्चित रूप रे मीना मजबूती रे भेड़ो यहाँ लोगों री आवाज, यहाँ गरीबा री, यहाँ किसाना री और तमाम हमारा भाई जो आर्थिक व्यवस्था में ना या आर्थिक रूप में ना जो कमजोर है उन्हें में मजबूती आगे ले जा। टोंक जिले के निवाई तहसील के सिरोही गांव में ग्रामीणों ने सड़क पर गंदे पानी के जमाव के खिलाफ प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि कई सालों से सड़क पर गंदा पानी जमा रहता है और इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर गंदे पानी के कारण आवागमन में काफी परेशानी हो रही है, खासकर स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को। उन्होंने बताया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद ग्राम पंचायत ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे और समस्या का समाधान होने तक जाम हटाने से इनकार कर दिया है। जो हम सब एक जगह इकट्ठा होकर जो ये जाम लगा रहे हैं उसका कारण हमें सबको पता है, आपको पता है कि सिरोही से विगत कई वर्षों से ये जो आम रास्ता है जो मेन PWD में आता है, जो मेन रोड है, उसकी स्थिति ये है कि यहाँ से पैदल जाने तक का रास्ता संभव नहीं है, न साधन अच्छी तरह से निकल सकते हैं। यहाँ से कई अधिकारी भी गुजरते हैं, उनको भी ध्यान में है। लेकिन सबसे बड़ी कमी पत्रकार जी महोदय हमारी खुद जनता की है कि हम जो पहले जाग जाना चाहिए था वो आज जाग रहे हैं। उसका कारण है नहीं तो रवि जी आपने ये जाम लगाया तो प्रशासन को बताया क्या, आपने अवगत कराया क्या? आप मीडिया कर्मी हो, हम चाहते हैं पहले प्रशासन को व्यक्तिगत किसी ने कहा हो सकता है पंचायत के, मान लो सरपंच के द्वारा कहा गया हो, लेकिन सुनवाई नहीं की हो। उसमें होती है कि एकता में शक्ति होती है ना। तो सरपंच भी क्या है, कई बार क्या होता है गाँव की स्थितियों को नॉर्मल लेता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आज इस एकता के माध्यम से कि ये जाम जब भी खुलेगा जब हमारी समस्या का समाधान होगा और बहुत जल्दी होगा। नहीं तो हम और ज्यादा इस जाम को मतलब और उग्र तरीके से करेंगे। हमें पंचायत सरपंच से और PWD के अधिकारी से सबसे यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान किया जाए, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो। सीकर जिले के लोहारगढ़ धाम में 2 फरवरी से 4 फरवरी तक सूर्य सप्तमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
इस महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। सूर्य मठ मंदिर के पीठाधीश्वर जगत गुरु अवेदाचार्य महाराज ने बताया कि 2 फरवरी को सूर्य ध्वज पूजन के साथ महोत्सव की शुरुआत होगी। इसके बाद नवग्रह स्थापना पूजन, सूर्य महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के आखिरी दिन सूर्य महाअभिषेक, 56 भोग, पुष्प बंगला झांकी और सूर्य महाआरती होगी, जिसके बाद भजन, अमृत वर्षा और संत समागम और विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस अवसर पर सांस्कृतिक मंडल सीकर के अध्यक्ष कांता प्रसाद मोर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतिवर्ष की भांति सूर्य सप्तमी महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। 2 फरवरी से 4 फरवरी तक का आयोजन है भगवान सूर्य का जन्मोत्सव होगा। ये सूर्य मठ रामानु संप्रदाय लोहारगल धाम में आयोजन होने जा रहा है। ये लोहारगल तीर्थ जो है वो सूर्य का तीर्थ है। सूर्य भगवान यहाँ के प्रधान देवता हैं। सपत्नीक यहाँ उनका निवास स्थान है और ये निवास स्थान के रूप में सूर्य मठ के रूप में ये विद्यमान है। भगवान सूर्य का प्रतिवर्ष की भांति सूर्य सप्तमी महोत्सव जो होने जा रहा है, जो 4 फरवरी का मुख्य आयोजन है, उसके पहले 2 फरवरी से कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। भगवान के 2 फरवरी को हम सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे युवाओं का, जो हमारे बटुक है उनके द्वारा वहाँ पे सूर्य भगवान का आदित्य देवसूत्र का पाठ होगा और उसके उपरांत भगवान सूर्य का अभिषेक होकर के कार्यक्रम उस दिन का संपन्न होगा। उसके बाद में 3 फरवरी को सूर्य महायज्ञ और भगवान सूर्य का विशेष जो है पूजा पद्धति रहेगी, जो सूर्य यंत्र वगैरह की पूजा होगी उसमें। और उसके उपरांत भगवान सूर्य का मुख्य जो आयोजन है वो रहेगा 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को भगवान सूर्य की जो सबसे पहली प्रतिमा है, सबसे सूक्ष्म प्रतिमा, उसका अभिषेक होगा और वही मुख्य अभिषेक के रूप में भगवान सूर्य का अभिषेक रखा जाएगा। उस कार्यक्रम में सभी सनातनी बंधु उपस्थित होंगे। और पूरा दिन जो है भगवान के अभिषेक के साथ में कार्यक्रम प्रारंभ होगा और भगवान सूर्य का 56 भोग है। सूर्य भगवान की भजनामृत वर्षा का आयोजन है, भगवान की विशेष महाआरती है और पूरे दिन जो है श्रृंगार के आयोजन में भगवान के दर्शन करेंगे सारे श्रद्धालु। और जितने भी हमारे यहाँ के स्थानीय बंधु हैं वह भी सब पहुँचेंगे। बाहर से भी लोग बाग आएंगे, पूरे भारत से लोग बाग यहाँ आते हैं। प्रतिवर्ष की भांति ये आयोजन मनाया जाएगा। आप सब उसमें उपस्थित हो और भगवान सूर्य का प्रसाद ग्रहण करें, भजनों का आनंद लें और जो भंडारा प्रसादी है उसका आनंद लेकर के भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने घर को प्रस्थान करें। सभी से निवेदन है। 12 शहर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा विराट पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह पथ संचलन श्री राम स्टेडियम से शुरू होकर पचार मूर्ति चौराहा, चौथ माता मंदिर सहित शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस श्री राम स्टेडियम में संपन्न हुआ। संचलन से पहले श्री राम स्टेडियम में स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण हुआ। मार्ग में जगह जगह स्वयंसेवकों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विशेष रूप से प्रताप चौक पर भाजपा शहर अध्यक्ष महावीर नामा के नेतृत्व में भाजपाइयों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। पथ संचलन में बारानगर के सैकड़ों स्वयंसेवकों ने एकता का परिचय देते हुए कदम से कदम मिलाकर हिस्सा लिया। भीनमाल में विप्र फाउंडेशन ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल की है। फाउंडेशन के नीम गोरिया क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में 915 थैला थाली का वितरण किया। इस अभियान का उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ समाज सेवी शेखर व्यास और बद्री नारायण गौड़ के आतिथ्य में किया गया। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री दिनेश दवे ने कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोना चाहिए। भीनमाल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसपी ज्ञानचंद्र यादव के निर्देशन में थानाधिकारी तेजू सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस की सरहद मुडत्रा सिली में नाकाबंदी के दौरान एक वाहन को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 10 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। वाहन चालक रूपाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ जारी रखी है। जालोर जिले में भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार संविधान गौरव अभियान के तहत एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। तिजारा विधायक योगी बालकनाथ महाराज, जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और अन्य भाजपा नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। विधायक बालकनाथ ने कांग्रेस पर संविधान में छेड़छाड़ का आरोप लगाया और भाजपा कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के झूठ का विरोध करने की अपील की है। जोगेश्वर गर्ग ने भी भाजपा की संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। जालोर जिले के रामसीन में पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में मादक पदार्थों और अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने एक कार से 10 किलोग्राम डोडा पोस्त और एक अन्य व्यक्ति से 5 लीटर अवैध शराब बरामद की है। पहली कार्रवाई में पुलिस ने मुड़त्रा सिली सरहद पर नाकाबंदी के दौरान एक DI जीप से 10 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया और चालक को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई में प्रकाश कुमार को 5 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों मामलों को NDPS एक्ट के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव के द्वितीय चरण के तहत राजगढ़ के प्रताप स्टेडियम में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी सौंपे गए। भूपेंद्र यादव ने खिलाड़ियों से मिलकर परिचय लिया और खेलों के प्रति उनका उत्साह बढ़ाया। मंत्री ने लगभग 8 खेलों की टॉस कर विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, राजगढ़ नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया, बन्नाराम मीना सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हाल ही में भाजपा नेता पप्पू धाकड़ उर्फ राम स्वरूप धाकड़ पर हुए प्राणघातक हमले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से 12 जिले और संभाग स्तरीय अधिकारियों को लगातार ज्ञापन दिए जा रहे थे। पप्पू धाकड़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कुछ दिन पहले 10 लोग गाड़ी में उनके ईंट भट्टे पर आए और लोहे के सरिये व स्टील पाइपों से बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनके हाथों और पैरों में गंभीर चोटें आ गई थी। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने 2 सप्ताह से फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।